सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने सुभाषिका क्लास 6 की तृतीय पाठ का ऐसा पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि पूरा पाठ जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर आधारित है। तो पढ़ती हूँ बच्चों। सा का, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। स्त्रीलिंग के लिए में वह के लिए सा का प्रयोग हुआ है। सा मतलब वह, का मतलब कौन। पहले तो पाठ का नाम देख लेते। का ऐसा, का मतलब कौन, ऐसा मतलब यह कौन है। अब हम पढ़ते हैं। सा का, वह कौन है। देखिए बच्चों, दूर के लिए हम लोग हमेशा सा का प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे, और नजदीक के लिए यह का प्रयोग करेंगे। तो इसको कहेंगे सा का, वह कौन है। सा लेखिका, सा मतलब वह, लेखिका मतलब लेखिका, लिखती है। जो लिखता है उसको लेखिका कहते हैं। कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो सा लेखिका, वह लेखिका है। लेखिका किम करोति, लेखिका क्या करती हैं। लेखिका कथाम लिखति। अब देखिए, दूर के लिए सा का प्रयोग हुआ था, नजदीक के लिए बच्चों ऐसा का प्रयोग होगा। ऐसा का, यह कौन है। एक वचन का प्रयोग हो रहा है। एक वचन के साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है, और द्विवचन के साथ हमेशा द्विवचन का प्रयोग होता है। का ऐसा, ऐसा का, यह कौन है। ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है, अध्यापिका है। शिक्षिका कुत्र गच्छति, शिक्षिका मतलब अध्यापिका, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छति मतलब जाती हैं। शिक्षिका कहाँ जाती हैं। ऐसा पाठशालाम गच्छति, यह पाठशाला मतलब विद्यालय जाती हैं। अब देखिए बच्चों, एक वचन के लिए जो भी एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया भी लगेगी, एक वचन के साथ सब कुछ एक वचन लगेगा। एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, और द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग होगा। ते के, यहाँ पर दो घड़ियां हैं, तो ते जो एक ही मात्रा है, वो द्विवचन में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, और एक वचन में सिर्फ आ की मात्रा का प्रयोग होता है, विसर्ग नहीं लगता है स्त्रीलिंग में। अब दूसरा है ते के, ते मतलब वे दोनों, के मतलब कौन है। द्वितीय संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ते के द्विवचन है। दो चित्र दिख रहे हैं तो द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं, जैसे ते भी द्विवचन है, के भी द्विवचन है। यहाँ घटिके लिखा है वो भी द्विवचन है, सूच्यतः लिखा है वो भी द्विवचन है। तो इसलिए बच्चों इसको ध्यान से देखिए। ते के, वे दोनों कौन है। ते घटिके, वे दोनों घड़ियां हैं। घटिके किम सूच्यतः, घड़ियां क्या सूचना देती हैं, क्या बताती हैं। घटिके समयम सूच्यतः, जो घड़ियां हैं दोनों चित्र वाली, ये समय बताती हैं। अब है एते के, पेज नंबर 14। एते के, ये भी चित्र में बैठी हुई हैं, लेकिन नजदीक के लिए बच्चों एते का प्रयोग और दूर के लिए ते का प्रयोग। जैसे एक वचन में सह के, दूर के लिए सह का, सा का प्रयोग, और नजदीक के लिए ऐसा का प्रयोग किया गया है, उसी तरह से द्विवचन में नजदीक के लिए, दूर के लिए ते का प्रयोग, और नजदीक के लिए एते का प्रयोग किया गया है। एते के, यह कौन, ये दोनों कौन है। एते पाचिके, ये दोनों खाना बनाने वाली हैं। पाचिके किम कुरुतः, खाना बनाने वाली क्या करती हैं। एते भोजनम पचतः, ये दोनों खाना बनाती, भोजन पकाती हैं। अब अगला पेज नंबर 15 पे देखते हैं बच्चों। पेज नंबर 15 पे है बहुवचन का प्रयोग। ताह काह, ताह मतलब बहुवचन है। आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है। का में भी लगा है और ता में भी विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ताह मतलब वे सब, का मतलब कौन, वे सब कौन है। ताह द्राक्षाः, वे सब अंगूर हैं। किम द्राक्षाः पक्वाः, क्या अंगूर पके हुए हैं। आम, ताह पकवाः, हाँ वे सब पके हुए हैं। बहुवचन है बच्चों, यहाँ पे बहुवचन के साथ स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ये पूरा पाठ जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर आधारित है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का बहुत ही आसान प्रयोग किया गया है, जिसे आप लोग चित्र देखकर समझ सकते हैं। सॉरी, एता काह,
एताह का, ये सब कौन है? देखिए, दूर के लिए वे सब, ता का, और नजदीक के लिए एताह का, ये सब कौन है? एताह कुंडलिकाह, ये सब जलेबियां हैं। किम कुंडलिकाह लवणीयाह, क्या जलेबियां नमकीन हैं? न एता मधुरा, ये सब मीठी हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पदानि बोध्यत, जो शब्द आए हैं इसमें से उनको देखते हैं अभ्यास का। ऐसा अर्थ का अर्थ है यह, स्त्रीलिंग है। कुत्र, पुत्र का अर्थ है कहाँ। शिक्षिका, शिक्षिका का अर्थ है अध्यापिका। पाठशाला का अर्थ है विद्यालय। किम का अर्थ होता है क्या। पाचिका का अर्थ होता है खाना बनाने वाली। घटिका का अर्थ है घड़ी। सूचयति माने बताता है, सूचना देता है। भवंती मतलब, भवंती का अर्थ है होते हैं। भवंती बच्चों, भवती, भवतः, भवंती, भवती एक वचन है, एक के लिए भवती, दो के लिए भवतः और बहुवचन के लिए भवंती का प्रयोग होता है। आधा न और ती की मात्रा जहाँ जुड़ जाएगी वहां पर आप समझ लीजिएगा कि ये बहुवचन है। एते, एते मतलब ये दोनों। कुंडलिका मतलब होता है जलेबियां। लोड़िया का अर्थ है नमकीन। और एताह का अर्थ है ये सब, स्त्रीलिंग है। मधुरा, मधुरा का अर्थ है मीठे। द्राक्षा का अर्थ है अंगूर। पक्वा का अर्थ है पके हुए। और ताह मतलब वे सब, बहुवचन है इसलिए वे सब। ताह काह, वे सब कौन है? यहाँ पे आपने देखा था अंगूरों के, अंगूर के लिए, द्राक्षा के लिए, तो वे सब अंगूर हैं। तो ताह मतलब वे सब, स्त्रीलिंग है ये। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर देख लेते हैं कौन सा पेज नंबर है। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 आप लोग भी साथ साथ पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए और इसको अपना काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उच्चारणम कुरुतः, दूसरा नंबर देखिए, उच्चारणम कुरुतः। मेज का चित्र बना हुआ है तो अब कह रहा है इसको उच्चारण करिए, इसको बोल बोल के पढ़िए। उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब होता है बच्चों मेज। आसंदिका, आसंदिका मतलब कुर्सी। कलिका मतलब कली, फूल की कली है। माचिस की डिब्बी दिख रही है तो इसको कहते हैं अग्निपेटिका। अग्निपेटिका मतलब माचिस, आग जलाने के लिए है ये। नासिका, नाक का चित्र बना हुआ, नासिका का अर्थ होता है नाक। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका मतलब होता है बच्चों दो पहिया, दो चक्का, इसका मतलब साइकिल। अब देखिए मुद्रिका, मुद्रिका का अर्थ होता है बच्चों अंगूठी। वाटिका, मैं दो बार एक ही शब्द को पढ़ रही हूँ ताकि आपको बोलने में कोई परेशानी ना हो। वाटिका, वाटिका का अर्थ होता है बच्चों बागीचा। अब यहाँ देखिए गुफा का चित्र बना हुआ है तो इसको कहेंगे गुहा। गुहा मतलब होता है गुफा, गुहा मतलब गुफा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप कैसे चलते हैं ये एक एक लाइन लिखा हुआ है। पहला प्रथमा विभक्ति का कन्या, एक वचन है कन्या। कन्या मतलब होता है एक लड़की, कन्या मतलब दो लड़की और कन्या मतलब होता है ढेर सारी लड़कियां। दूसरा है लता, एक लड़की, एक लता के लिए है लता। दो के लिए रहेगा तो एक ही मात्रा लग जाएगी लते, और दो से ज्यादा होगा बहुवचन के लिए तो लता। ता में आ की मात्रा भी है प्लस विसर्ग का प्रयोग भी किया गया है। पेज नंबर 17 देखते हैं। ये देखिए वही रूप चल रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मच्छिका, मच्छिके, मच्छिका। फिर है रोटी का, रोटी के, रोटिका। एक रोटी के लिए रोटी का, दो रोटी के लिए रोटी के, एक ही मात्रा। और बहुवचन ढेर सारी रोटियों के लिए रोटी का के साथ साथ विसर्ग का भी प्रयोग किया गया। एक बेटी के लिए सुता, सुता मतलब होता है बेटी, एक बेटी। सुते मतलब दो बेटियां। सुताह का अर्थ होता है बहुत सारी बेटियां। महिला, एक स्त्री के लिए महिला, दो स्त्रियों के लिए महिले, और ढेर सारी स्त्रियां होंगी तो महिला। महिला के साथ साथ दो विसर्ग लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। फिर है वाटिका, वाटिका मतलब बागीचा। तो एक वचन है वाटिका, द्विवचन है वाटिके और बहुवचन है वाटिका मतलब ढेर सारे बागीचे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थान पूरयत। उदाहरण को देख करके खाली स्थान को भरिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला बता दिया है, यथा मतलब उदाहरण है, जैसे छात्रा एक लड़की के लिए, छात्रे दो लड़की के लिए और छात्रा मतलब ढेर सारे स्टूडेंट्स के लिए।
अगर लड़का होता तो हम कहते छात्र। तो भार्या, भार्या मतलब एक पत्नी, भार्य मतलब दो पत्नियां, अब भार्या मतलब होता है ढेर सारी पत्नियां। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग सीते लिख दिया गया है, बाकी एक वचन और बहुवचन हम लोगों को खुद करना है। तो एक वचन होगा सीता, द्विवचन सीते, बहुवचन सीता। फिर है शाखा दिया है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, बाकी हम लोग को खुद करना है। तो शाखा बिना विसर्ग करेगा, पहला एक वचन शाखा, द्विवचन शाखे और बहुवचन शाखा। एक वचन में वीणा, वीणा मतलब जो सरस्वती माता बजाती हैं उसको कहते हैं वीणा, वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो वीणा है जो माता सरस्वती बजाती हैं, वीणा एक है तो एक के लिए वीणा, दो के लिए वीणे और बहुवचन के लिए वीणा का प्रयोग। यहाँ पर बच्चों दिया है द्विवचन का प्रयोग किया गया है खटवे, तो हम एक के लिए खटवा, द्विवचन के लिए खटवे और बहुवचन के लिए खटवा। चौथा नंबर है मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। मंजूषात जो है ये इस बुक से जो खाली स्थान है उसको देख करके और चुन करके रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरना है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, पहले देख लेते हैं। गायिका, इसका मतलब है आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ, इसका मतलब है कि ये बहुवचन है। शिक्षिका में आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये भी बहुवचन है। सा के में ना विसर्ग का प्रयोग है ना एक की मात्रा, इसका मतलब ये एक वचन है सा। लेखिका में कोई विसर्ग नहीं लगा है ना एक की मात्रा है, इसलिए लेखिका भी एक वचन है। सूचिके में एक की मात्रा का प्रयोग हुआ इसलिए वे द्विवचन है। और पिपीलिका में बहुवचन है क्योंकि वहां पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, पाठयंती कौन पढ़ाता है? शिक्षिका, शिक्षिका पाठयंती। अगला है कि लिखती, लिखती, तो यहाँ पर लेखिका, लिखती एक वचन है तो उसके साथ एक वचन का प्रयोग होगा, लेखिका लिखती। फिर उसके बाद है तीसरा नंबर है, पेज नंबर हम लोग 17 पर चलते हैं। 17 पर सा जो था वो सा एक वचन है तो उसके साथ हंसती का प्रयोग होगा। सा हंसती, वह हंसती है, वह हंसता है। फिर गायंती, वह हंसती है क्योंकि स्त्रीलिंग है तो वह हंसती है, सा स्त्रीलिंग है। फिर है घ नंबर देखिए, गायंती, इसका मतलब बच्चों ये गायंती अंति जुड़ा हुआ है, ये बहुवचन है, इसके लिए गायिका, गायिका बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे, गायिका गायंती। अगला है चलंती, तो यहाँ हम लोग देखे थे कि 2-3 शब्द ऐसे थे जो कि जैसे गायिका है और पिपीलिका है और शिक्षिका है, ये बहुवचन के शब्द थे। तो यहाँ पर पिपीलिका चलंती, पिपीलिका मतलब चींटियां होता है तो चींटियां चलती हैं। अब एक शब्द बच गया दो वचन का, अस्तः, तो सूची के अस्तः, सूचना देता है, कौन देता है? घड़ियां। अगला है 5वां नंबर, उचित पदान संयुज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों के साथ मेल करिए, मिलाइए, संयुज्य करिए, इनको जोड़िए। गायिके, गायिके को सबसे लास्ट में नीचे से दूसरे नंबर से जोड़ेंगे, गायिके गायतः। नौका, फिर नौका को जोड़ेंगे तरती, नौका तैरती है। बालिके देखिए द्विवचन है तो द्विवचन के साथ हम बालिके गच्छतः, बालिके गच्छतः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन। बालिके में एक ही मात्रा है, द्विवचन है तो द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग करेंगे, गच्छतः, बालिके गच्छतः। अब है अजा, अजाह, देखिए विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुवचन है। अजाह मतलब होता है बकरियां, तो बकरियां क्या करती हैं? वो चरंती, बकरियां चरती हैं, चरंती, अजाह चरंती। शाखा, शाखा बच्चों एक वचन दिख रहा है तो शाखा के साथ हम पतति, पतति भी एक वचन है, पतति पततः पतंती, तो पतति का शाखा के साथ, शाखा माने पेड़ की डाली, पतति माने गिरती है तो शाखा पतंती, पतति मतलब एक वचन के साथ एक वचन का शाखा के साथ पतति को जोड़ देंगे। चटकाह, अब चटका जो आ की मात्रा है, विसर्ग भी है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ भी है रंती, बहुवचन के साथ बच्चों हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे, चटकाह
आ की मात्रा के साथ विसर्ग है और बेहरंत में अंति लगा हुआ है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग, चटका बेहरंती। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंजूषात उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। जो क्रियापद हैं उनको खाली स्थानों से भरना है, क्रियापद को भरना है। कैसे भरना है? शिक्षिका, शिक्षिका जो है एक वचन है, तो शिक्षिका अस्ति, अस्ति अस्तः संति चलता, अस्ति एक वचन के लिए अस्ति का प्रयोग, द्विवचन के लिए अस्तः का प्रयोग और बहुवचन के लिए संति का प्रयोग। तो शिक्षिका अस्तः, अस्ति, अस्ति माने है, शिक्षिका है, वह शिक्षिका है। द्विचक्रिका, अब देखिए बिंदी विसर्ग का प्रयोग हुआ है, द्विचक्रिका, तो बहुवचन के साथ हम लोग बच्चों बहुवचन का प्रयोग करेंगे। द्विचक्रिका संति, संति माने बहुवचन है, दो साइकिल, बहुत सारी साइकिलें हैं। बालिके एक ही मात्रा आ गया, इसका मतलब द्विवचन है, द्विवचन के साथ हम लोग अस्तः बालिके, नृत्यतः, नृत्यतः भी द्विवचन है, तो बालिके नृत्यतः। अब है अगला ताह, ताह पश्यन्ति, देखिए यहाँ पर पश्यन्ति लिखा है, ताह मतलब वे सब, पश्यन्ति मतलब देखती हैं, वे सब देखती हैं। अब पेज, ये देखिए पेज नंबर 18 कंप्लीट। एक पेज नंबर 19 पर चलते हैं बच्चों, और बहुत थोड़ा सा बचा है। पुष्पमाले, अब पुष्पमाले अस्तः, पुष्पमाला है, पुष्प, फिर है च नंबर है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के साथ हम जोड़ेंगे भवती, प्रतियोगिता एक वचन है तो उसके साथ भवत प्रतियोगिता होती है, भवती मतलब होती है। तो यहाँ पर 7वां नंबर है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण मने अक्षर, जो देखिए शब्द का मतलब होता है अक्षरों को, वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं, और एक एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। और वर्ण में भी आपको देखना है कि स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं। वर्णमाला जो है उसमें स्वर और व्यंजन शब्द होते हैं। स्वर हमेशा अपनी सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं बच्चों। तो संस्कृत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। यहाँ पर देखिए पठति लिखा हुआ है, उसको कैसे तोड़ा जाता है बच्चों। प के नीचे हलंत लगाया है, जिस शब्द, जिस वर्ड के नीचे, जिस वर्ण के नीचे हलंत लगता है, इसका मतलब होता है उसमें स्वर नहीं मिला है, वो अक्षर आधा है। प प्लस अ मिलके प, प्लस ठ प्लस अ मिलकर ठ, प ठ, त में छोटी की मात्रा ती, पठती, सही हो गया। दूसरा है ग प्लस अ ग, च छ प्लस अ, आधा च और छ में अ मिल गया तो पूरा छ, गच्छ, त में छोटी की मात्रा गच्छति। अगला है व प्लस ई, व में बड़ी की मात्रा वी, ड़ प्लस आ वीड़ा। फिर है म प्लस आ मिलके माँ, प में छोटी की मात्रा पी, माँ प्लस ई मापी, क में आ मिलके काह, मापी काह मतलब होता है झाड़ू। ख प्लस अ मिलके ख, ट प्लस व, ट के नीचे हलंत ही रहेगा, व प्लस आ मिलके खटवा, यहाँ पे खटवा होगा। अब देखिए प प्लस अ मिलके प, त प्लस र मिलके त्र, त बच्चों त्र एक संयुक्त व्यंजन है, तो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ होता है, तो तब जाकर बनता है त्र। और त्र को एक संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें हम ई की मात्रा लगाना है हमको, तो प प्लस अ मिलके प, त र प्लस ई त्रि, क में आ मिलके का पत्रिका, घ प्लस अ मिलके घ, ट प्लस ई मिलके टी, ट में छोटी की मात्रा, प्लस क प्लस आ मिलके का घटिका। चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर इनका नाम संस्कृत में लिखिए। तो एक स्त्री है तो हम लिखेंगे महिला, एक महिला है तो महिला। और यहाँ पर स्केल बना हुआ है, मापिका, मापने के लिए, नापने के लिए स्केल है, तो इसको कहेंगे मापिका। अब देखिए जलयान, जहाज का चित्र है तो इसको कहते हैं जलयानम। पेज नंबर 19 समाप्त हो गया। पेज नंबर 20 पर चलते हैं। ये देखिए आसंदिका, फिर मेज आ गया, उत्पीठिका, उत्पीठिका, उत्पीठिका का मतलब होता है मेज। और ये देखिए चींटी बनी हुई है बच्चों, तो इसको कहते हैं
पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी। और ये देखिए द्विचक्रिका, दो चक्के हैं, साइकिल है तो दो द्विचक्रिका, द्विचक्रिका मतलब साइकिल। यहाँ पे आपको संस्कृत में ही लिखना है द्विचक्रिका। अब 9वां नंबर है और लास्ट है लगभग कि सा ते ताय तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। सा ते ताह, देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा है सुधा वदती, सुधा संज्ञा हो गया और वदती सुधा बोलती है, क्या बोलती है, तो यहाँ पे सुधा के स्थान पर अगर वाक्य को सुंदर बनाना है और बार बार हम सुधा सुधा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का। तो बच्चों ये सुधा वदती एक वचन है तो वहां पर सा का प्रयोग करेंगे। इसका रूप चलता है सा ते ता, स्त्रीलिंग में। सा मतलब वह एक के लिए, ते मतलब वे दोनों दो के लिए, और ता मतलब वे सब बहुवचन का है। तो यहाँ पे हम सा वदती वह बोलती है, चटकाह बिहरंती तो आ की मात्रा विसर्ग लगा है और अंति का प्रयोग हुआ, इसका मतलब बहुवचन है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर ताह बिहरंती होगा। ख नंबर है बच्चों पचिके पचतः, ए की मात्रा, देखिए ते में भी ए की मात्रा लगा हुआ है, तो प्रश्न पूछा गया पाचिके पचतः, पूछा जाएगा अब आपको सर्वनाम लगाना है ते पचतः। फिर अगला है ग नंबर जवनिका, जवनिका दौलती, तो एक वचन है तो यहाँ पर सा दौलती। घ नंबर है महिलाह वदंती, तो यहाँ पर हो जाएगा ताह वदंती। फिर मच्छी के उत्पतः, द्विवचन है ते उत्पतः। फिर च नंबर है बच्चों अजाह चरती, तो यहाँ पर हो जाएगा सा चरती। बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा।